आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। AMC इंतजामिया ने आज से शहर में शुरू की गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम। हनुमान टेकड़ी से पहाड़ सिंहपुरा तक तोड़े गए सैकड़ों इलीगल नल कनेक्शन। राष्ट्रवादी भवन में मुनक़दा जनता दरबार में पेश किए गए मसले को हल करने म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने शुरू कर दी कार्रवाई। अंदरूनी 4 माह ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल में शुरू कर दिया जाएगा 100 बेडेड हॉस्पिटल। शहरियान के रास्ते पर उतरते ही पैठन बल्दिया आ गई हरकत में। पंप हाउस पर बिठाई गई 60 HP की नई मोटर। जंगी पैमाने पर बंद किए जा रहे हैं लीकेजेस। जल पानी की किल्लत दूर होने का इम्कान। और देवगिरी कॉलेज की तालिबा के कत्ल जैसी वारदात दोहराने की एक तरफा मोहब्बत में गिरफ्तार एक और आशिक ने फार्मेसी कॉलेज की एक तालिबा को दी धमकी। वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। शहर में पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से AMC इंतजामिया ने कई ठोस कदम उठाए। वहीं शहर में मुख्तलिफ मकामात से 400 से ज़ायद गैर कानूनी नल कनेक्शन भी ढूंढ निकाले, जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई का आज से आगाज़ कर दिया गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ने बेगमपुरा और पहाड़ सिंहपुरा इलाके में बेशतर गैर कानूनी नल कनेक्शन आज तोड़ डाले। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था, जिसके बाद कई सियासी जमातों के कायदीन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर धरने आंदोलन किए, जिसकी आवाज़ असम्बली तक भी जा पहुंची और रियासती वज़ीर आला व औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर ने AMC और ज़िला इंतज़ामिया को पानी का मसला फौरी हल करने की हिदायत दी, जिस पर म्युनिसिपल अफसरान हरकत में आ गए। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के माहिर इंजीनियर्स की मदद से शहर में इजाफी 10 MLD पानी लाने के लिए कामयाब कोशिश की गई। इंतज़ामिया की नज़र में ये बात भी आई कि शहर में क़ानूनी नल कनेक्शन से कहीं ज़्यादा गैर क़ानूनी नल कनेक्शंस की तादाद है, जिसके सबब वो शहरियान जो वाटर टैक्स अदा करते हैं उन्हें पानी नहीं मिल पाता। लिहाजा शहर में गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढ निकालने के लिए चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहुड़े की क़ियादत में एक दस्ता तश्कील दिया गया और इस दस्ते में शामिल अफसरान और मुलाजमीन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 से ज़ायद गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढ निकाले। 1 जून से ये गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया था, मगर पुलिस मदद न मिलने के सबब ये कार्रवाई 1 जून को शुरू नहीं की जा सकी। आज पुलिस बंदोबस्त मिल जाने के बाद कार्रवाई का आगाज़ करने की गर्ज से म्युनिसिपल अफसरान ने बेगमपुरा इलाके में मौजूद पहाड़ सिंहपुरा और हनुमान टेकड़ी का रुख किया, जहां मेन पाइपलाइन पर कई साकिनान ने गैर कानूनी तरीके से नल कनेक्शन ले रखे थे। लिहाजा ये इलीगल नल कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई का आगाज़ किया गया, मगर इलाके की ख़वातीन ने इस कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की और JCB के सामने आ गईं। म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, मगर ये ख़वातीन टस से मस न हुई। इन ख़वातीन ने मुतालबा किया कि कार्रवाई का आगाज़ हनुमान टेकड़ी से किया जाए। आम्ही 12 वर्षापासून लोक म्हणत हाव देऊ हाव आणतो पाईप आणतात पाईप टाकतात पाईप आता 2 महिने झाले पाईप सरकार पण पैसे नाही केलं ते 1 दिवसात होऊ शकतो 1 दिवसात पाईपलाईन होऊ शकते सरकार पण एवढी शक्ती आहे गरीब लोकांपाशी नाहीये। महानगरपालिका अक्षरशः आमच्या सोबत आवड निवड करत आहे गेल्या काही वर्षांपासून। तुम्ही हनुमान टेकडी पासूनचे सर्व कनेक्शन काढा, आम्हाला काहीच आम्ही लीगल कारवाई टाळवा येणार नाही। आमचे नळ पण राहू दे, त्यांचे काढा, आम्ही आमचे स्वतः काढून फेकतो। आम्हाला गेल्या किती वर्षापासून आम्हाला पाणी नाहीये। महानगरपालिकेला आम्ही किती कंप्लेंट केल्या, आमच्या निवेदनाचं काहीच ऍक्शन नाही होत आणि काही लोकांनी तिथे जाऊन दिलं, त्यांचं लगेच ऍक्शन होऊ लागलं। महापालिका आमच्या सोबत आवड निवड करत आहे। कंप्लेंट दिली तर लगेच एवढं गाड्या घोड्या घेऊन आले आणि ज्याला कंप्लेंट दिली त्याच्या घरात बघा किती नळ आहे। असं म्हणून नाही, आमचे सगळे टॅक्स बिल सगळे निळ आहे, तरी पण आम्हाला पाण्यासाठी हे दिवस मागावं लागतात।
जिस पर म्यूनसिपल अफसरान ने एक और जेसीबी तलब किया और इब्राहिम शाह कॉलोनी का रुख करते हुए नल कनेक्शन तोड़ डाले। इसके बाद पहाड़ सिंहपुरा से हनुमान टेकड़ी तक नल कनेक्शन तोड़ने का आगाज़ किया गया, मगर फिर से इन खवातीन ने इस कार्रवाई की मुखालिफत शुरू कर दी, लेकिन पुलिस मुलाजमीन ने उन्हें समझाया कि वो सरकारी काम में रुकावट न डालें और कार्रवाई की मुखालिफत न करें, जिसके बाद खवातीन खामोश हो गईं और म्यूनसिपल अफसरान ने वहां के सैकड़ों गैर कानूनी नल कनेक्शन जेसीबी की मदद से उखाड़ दिए। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में मुकम्मल की गई। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पोद्दार, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के इंजीनियर मोरे, रवि वेलदोड़े, RH मिश्किल समेत वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। चीफ अकाउंट ऑफिसर वाहुड़े ने MCN को बताया कि ये कार्रवाई शहर के दीगर इलाकों में भी की जाएगी, लिहाजा इस कार्रवाई से बचने के लिए शहरियान अपने गैर कानूनी नल कनेक्शंस को रेगुलराइज करवा लें। आजच्या कारवाईबाबतीमध्ये अनधिकृत नळ जोडणी जी आहे त्या अनधिकृत नळ जोडणी ही आम्ही खंडित करतोय। माननीय पालकमंत्री महोदय, माननीय प्रशासक महोदय, महानगरपालिका यांनी झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार विविध भागांमधून अनधिकृत नळ जोडणीची तक्रारी प्राप्त, त्या तक्रारींची आम्ही खातरजमा केली। खातरजमा केल्यानंतर बऱ्याच ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत नळ जोडण्या आहेत त्या खंडित करण्यासाठी माननीय प्रशासक महोदय यांनी आदेशित केलेलं होतं। त्यानुसार आम्ही पोलीस विभागाची मदत घेतली। बेगमपुराचे पोलीस, सर्व पोलीस साहेबांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आम्हाला पोस्टपाटा उपलब्ध करून दिला आणि त्या माध्यमातून आपण आता अनधिकृत नळ जोडण्या हे खंडित करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। 1200 ते 1500 हा आमचा आकडा आहे, इथं मिळालेले आहे। तर आम्ही सुरुवातीला केलं तर त्याच्यामध्ये काही तथ्य याच्यासाठी आम्हाला 60 ते 70 नळ जोडण्या आम्हाला जाणवल्या ज्या अनधिकृतपणे घेतलेले आहेत। आता जसं जसं हे करतोय आम्हाला त्यात निश्चितपणे सापडतील आणि पुढे 2 ते 3 दिवस ही कारवाई सलगपणे सुरू राहील। 40-50 हजार तरी नळ जोडण्या अनधिकृत असू शकतात असं माझं म्हणणं आहे निश्चितपणे, कारण मध्यंतरी पोलीस विभागामध्ये बदल्यांचे सत्य झालेले होते, त्यामुळे आम्हाला पुरेसा पोस्टमार्टम मिळत नव्हता। तर आता तो पूर्णांशाने मिळतोय, म्हणून याच्यानंतर ही कारवाई सलगपणे आणि त्याच्यापुढे निरंतरपणे सुरू आहे। नागरिकांना आव्हान एवढंच आहे की आमच्या विभागाकडे आम्ही पाणी पुरवठ्यासाठी जे नवीन जोडणी आहे त्याच्यासाठी हा असा अर्ज आम्ही केलेला आहे, त्या अर्ज भरणा करावा। त्या अर्ज भरणा करून जे शुल्क आहे जे महानगरपालिकेने निश्चित केलेलं आहे ते शुल्काचा भरणा करून अधिकृतपणे नळांचं संयोजन घ्यावं, जेणेकरून जो पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा आहे त्या सर्वांना सहजपणे प्राप्त होऊ शकेल। पण त्याच्यामुळे ज्या अनधिकृतपणे जे केल्यानंतर ज्या अधिकृत नागरिकांना जे वॉटर टॅक्स पेयर्स आहेत त्यांना त्याचा पुरवठा होत नाही, त्यामुळे सर्वांनी सहकार्य करणं गरजेचं आहे। पुरेशा प्रमाणात पाण्याचा साठा आहे महानगरपालिकेचा आणि औरंगाबाद शहराचा, मात्र अशा प्रकारच्या चोरी पाण्याची झाल्यामुळे तो उपलब्धता शेवटच्या लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, त्यामुळे तक्रारींचं स्वरूप वाढत जातं। त्यामुळे एक जबाबदार नागरिकाचं कर्तव्य असेल प्रत्येक औरंगाबादकरांनी अधिकृत नळाचं कनेक्शन घ्यावं, पानी पुरवठा आणि हे सगळे सुरळीत करण्याची निश्चितपणे महानगरपालिका त्यांची भूमिका पार पाडते। नेहरू नगर कटकट गेट इलाके में मौजूद ख्वाजा गरीब नवाज म्यूनिसिपल हॉस्पिटल की जदीदकारी की जा रही है और यहाँ 100 पलंग वाला हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है। ये काम आइंदा 4 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा और यहाँ 24 घंटे साकिनान को तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएंगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी है। वाज़ेह है कि शहरियान के मसाइल हल करवाने की गर्ज से NCP की जानिब से गुज़िश्ता माह राष्ट्रवादी भवन में जनता दरबार मुनक़िद किया गया था, जिसमें रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने भी शिरकत की थी। उस वक्त मोहम्मद ताहिर और उनके साथियों ने रियासती वज़ीर से शिकायत की थी कि नेहरू नगर कटकट गेट इलाके में AMC इंतज़ामिया ने ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल के लिए एक आलीशान इमारत तो तामीर कर रखी है, मगर वहाँ तिब्बी सहूलतों के नाम पर सिर्फ OPD चलाई जाती है, जबकि इस हॉस्पिटल के अतराफ़ रहने वाले साकिनान का ताल्लुक़ BPL कैटेगरी से है। लिहाजा यहाँ 100 पलंग वाला दवाखाना कायम किया जाए और इंडोर सर्विस भी शुरू की जाए, जिस पर रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा को इस मसले को फौरी हल करने का हुक्म दिया था। इसी तरह NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को मशवरा दिया था कि वो इस काम का टाइम टू टाइम फॉलो अप लेते रहें, जिसके बाद NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के साथ इस दवाखाने को आज विज़िट दी और यहाँ तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से किए जा रहे कामों का जायज़ा लिया।
इस मौके पर वार्ड इंजीनियर वसंत भोये, सेक्शनल इंजीनियर मोहम्मद मिस्किन और मकामी मेडिकल ऑफिसर के अलावा एनसीपी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने बताया कि यहां 100 पलंग वाला हॉस्पिटल जल्द शुरू कर लिया जाएगा, जिसके लिए सेंटर ऑक्सीजन लाइन का काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसी तरह दवाखाने से निकलने वाले मेडिकल बायोवेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए जदीद मशीन भी नस्ब की जा चुकी है और जल्द ही यहां बुनियादी सहूलतें फराहमी का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी तरह आइंदा 1.5 से 2 माह के दरमियान यहां ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू भी तामीर कर लिया जाएगा। उसके बाद एनएचएम के तहत माहिर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ का तकर्रुर किया जाएगा। नहीं, जो कुछ भी स्टाफ की कमी है उसके लिए हम जो एनएचएम है, एनएचएम को हम प्रपोज़ल पहले मेट्रोन हॉस्पिटल का भी भेजे हैं। 4 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जो एचआर लगने वाला है उसका भी प्रपोज़ल हमने भेजा है। तो ये जो है पॉलीक्लिनिक के अंडर, जो एनएचएम के अंडर जो पॉलीक्लिनिक के लिए मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स मिलते हैं या पॉलीक्लिनिक सेटअप के लिए जो डॉक्टर का अप्रूवल अपने को स्टेट से मिलता है, इस योजना में अपन ने ये दवाखाने का नाम डाले वाला है। 24/7 हॉस्पिटल ये चालू रहेगा। इस तरीके से वो तो महापालिका के सब डायरेक्शन में, औरंगाबाद के सब डायरेक्शन में 24/7 लोगों को आरोग्य सुविधा मिलना चाहिए। इस हेतु से सब महानगर पालिका का काम चालू है। मैटरनिटी तो रहेगी यहाँ पे, उसके साथ ऑपरेशन थिएटर भी रहेगा। सब सीजरियन सेक्शन, अपेंडिसेक्टोमी, हर्निया के ऑपरेशन, ये सब करने का हमारा मानस है। तो वो हम एनएचएम की तरफ से मैन पावर मांग रहे हैं ना, वो अवेलेबल करके करने का, सब कुछ अवेलेबल रहते हुए करने में ये जो कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है उसके लिए झगड़ के हम अवेलेबल करेंगे और वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये प्रोजेक्ट तक मुझे लगता है कि ये जो सिविल वर्क और ये है उसके लिए जो अपने वार्ड के इंजीनियर है, शहर अभियंता है, वो भी यहाँ पे विजिट को आए थे। तो ये वर्क इलेक्ट्रिसिटी और ये इसका जो वर्क है 2-2.5 महीने में पूरा हो जाएगा। और जैसा भी ये वर्क पूरा हो जाएगा हम स्टेट के पास फॉलो अप करके एचआर जैसे मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर अवेलेबल हो जाएंगे तो यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा। एक मिनिमम कितना टाइम लग सकता है? टाइम मैक्सिमम 4 मंथ्स लग सकते हैं, बट मिनिमम 3 महीने में चालू हो जाएगा। जबकि एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने बताया कि नेहरू नगर में मौजूद ख्वाजा गरीब नवाज म्यूनिसिपल हॉस्पिटल शहर का एक मिसाली दवाखाना रहेगा, जिसके लिए फंड्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। ख्वाजा गरीब हॉस्पिटल में हमारे फायर में आरोग्य मंत्री राजेश भैया टोपे साहब तो जनता दरबार भरा था, वो टाइम में यहाँ की पूरी हालात बताए थे और निवेदन दिए थे। वो निवेदन देने के बाद कमिश्नर साहब के पास वो निवेदन पूरे हमने खुद बाकी उनके पीएनए लेके जाकर यहाँ की पूरी मंडल साहब को खुद उस दिन रेलवे स्टेशन से हमारे आरोग्य मंत्री टोपे साहब ने फ़ोन करे और उन्होंने बोले कि वहाँ पर जाओ, देखो जो कमी है, अगर से वहाँ पे मैं आरोग्य मंत्री हूँ उसमें मैं आपको मदद करूँगा। तो आज उसी लिए एमएलए साहब मैं खुद फ़ोन लगा के दिया था, उसने मेरे को भी फ़ोन करे और हमारे तायर भाई की और यहाँ के सभी लोग, आजिज भाई, ये सब लोग, यहाँ सब में अच्छा दवाखाना है और ये दवाखाने को एकदम जगह बजाज हॉस्पिटल है। हमारे मंडला साहब के हमारे 2-3 दवाखाने की मांग है कि लोग सोचना कि भाई ये प्राइवेट को नहीं जाते हुए अपन यहाँ जाना, हर सुविधा मिलना, तो हर चीज़ हम साहब से करा के लेंगे। अगर डॉक्टर कम है हम राजेश टोपे साहब से डॉक्टर की मांगनी करा के उनकी भी यहाँ पे जो ज़रूरत है एक दवाखाना, एक मिसाली दवाखाना या ख्वाजा गरीब नवाज रहेगा इंशाल्लाह। कि हम टोपे साहब से कमिश्नर साहब से सबसे ये काम करा के लिए। पैठन शहर में पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से बल्दिया ने पंप हाउस पर 60 HP की नई इलेक्ट्रिक मोटर नस्ब की है, जिसके बाद यहाँ जल्द ही पानी की किल्लत दूर होने का इम्कान है।
वाज़ेह है कि जायकवाड़ी डैम से पानी लिफ्ट करने के लिए पंप हाउस पर लगाई गई इलेक्ट्रिक मोटर पुरानी हो जाने की वजह से पानी की टांकियां नहीं भर पा रही थीं, जिससे शहर में पानी सप्लाई सिस्टम मुतासिर हो गया था और पानी होने के बावजूद शहरियान को एक दिन के नागे से पानी फराहमी शुरू कर दी गई थी, जिससे पैठन के शहरियान में शदीद नाराज़गी फैल गई और गुज़िश्ता दिनों शहरियान ने पैठन बल्दिया पर जोरदार मुजाहरा किया। इस मौके पर एनसीपी के कायद और साबिक सदर बल्दिया दत्ता गोरडे ने बल्दिया के अफसरान को पंप हाउस पर लगाई गई इलेक्ट्रिक मोटर बदलने का मशवरा दिया था, जिसका सीईओ संतोष आगड़े ने सख्त नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की और पंप हाउस के लिए 60 HP की इलेक्ट्रिक मोटर फराहम करवा दी। जुमा की शब दत्ता गोरडे की मौजूदगी में ये नई इलेक्ट्रिक मोटर वहां लगाई गई और ट्रायल लिया गया, तो रास्ते में 3 मकामात पर पाइपलाइन में शिगाफ पाए गए, जिसकी वजह से हजारों गैलन पानी बहकर ज़ाय होने लगा। लिहाजा इंतजामिया ने मुताल्लिका अफसरान को लीकेजेस फौरी बंद करने की हिदायत देते हुए जंगी पैमाने पर वहां काम शुरू करवाया, जिसके बाद शहर में पानी की किल्लत दूर होने का इम्कान है। इस मौके पर वाटर सप्लाई इंस्पेक्टर वेंकटी पापुलवार, किशन नवगिरे, जगन्नाथ शिंदे, अंकुश कुंटेवार, कृष्णा घोड़के और दीगर मौजूद थे। ग्योराई कोर्ट और ग्योराई वकील संघ के इश्तराक से गुज़िश्ता रोज़ शहर में साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें ग्योराई कोर्ट के जजेस ने भी हिस्सा लिया और आवाम में दस्तूर हिंद से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की। नाजरीन, 12 जून 1817 में कार्ल ने यूरोप में पहली मर्तबा साइकिल चलाई थी, लिहाजा 3 जून का दिन आलमी यौम साइकिल की हैसियत से मनाया जाने लगा। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ ग्योराई कोर्ट और वकील संघ की जानिब से ग्योराई की अदालत से शहर में एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें ग्योराई कोर्ट के जस्टिस SM घुगे और जस्टिस वानखेड़े ने भी हिस्सा लिया और साइकिल चलाई। ये रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए शास्त्री चौक पहुंची, जहां लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। ग्योराई वकील संघ के नायब सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान के अलावा अदालत के मुलाजमीन, सोशल वर्कर्स और शहरियान इस साइकिल रैली में बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस मौके पर अवाम में दस्तूर हिंद से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की गई। 1 जून था 10 जून के दरमियान रीड एंड लीड फाउंडेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से तालीमी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता शाम मिसरवाड़ी इलाके में कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की गई। नाजरीन, अवाम में बेदारी न होने के सबब स्लम बस्तियों के साकिनान अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। इसी तरह स्कूल में दाखिले के वक्त उनके दुरुस्त नाम नहीं लिखवाए जाते, जिसके सबब मुस्तकबिल में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इन सभी बातों से मुताल्लिक़ उनमें बेदारी पैदा करने की गर्ज से 1 से 10 जून के दरमियान बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता शाम मिसरवाड़ी इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़िद की गईं। आम तौर से हमारी माएँ बहनें चक्रा मारती ऑफिसों के दफ्तरों के, साहब ये दुरुस्त कर दो ना, साहब ये आधार कार्ड बराबर नहीं है, ये जन्म दाखिला बराबर नहीं है। तो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हमको स्कूल शुरू होने से पहले सबसे पहले अपने बच्चों का जन्म दाखिला निकालना है। ये महानगर पालिका में मिलता है, आपका वार्ड कौन सा है आपने देख लेना, मालूम कर लेना। इस तरह उसके बाद मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी माँ बहन को डिलीवरी के लिए दवाखाने में ले जाए, तो आप उस औरत के पति का नाम, उसका नाम सही बोलिए, सही बताइए। या नहीं होता है तो दवाखाने में उस औरत का आधार कार्ड और उसके पति का आधार कार्ड दीजिए। जो नोटनी उसमें हो जाएंगी वो नोटनी हो जाती, बाद में फिर बदलते सकते नहीं है, आप चक्रा मारेंगे। अभी 1 महीने के अंदर आप कॉर्पोरेशन से जन्म दाखिला लेंगे, बच्चे के पैदाइश क्या हो तो फ्री है, उसके बाद पैसा देना पड़ेगा। माजी वसुंधरा स्कीम के दूसरे मरहले में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से उठाए गए इक़दामात के ज़िमन में लोकल बॉडीज़ के दरमियान मुकाबला रखा गया था, जिसमें औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पहला मकाम हासिल किया है। ये इत्तला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दफ्तर से मौसूल हुई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दफ्तर की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक AMC इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खाम नदी की बाज़ाबादकारी की मुहिम शुरू की थी और 2 मरहलों में
लोखंडी पुल से पंचक्की तक खाम नदी में जमाशुदा कचरा उठवाकर उसकी गहराई और चौड़ाई में इजाफा किया था। नदी के दोनों किनारों पर हिफाजती दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स करवाई थी। वहां बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ खेल के मैदान बनाए गए, वॉकिंग ट्रैक कायम किया गया, नदी के दोनों किनारों पर शजरकारी की गई, फूड प्लाजा कायम किया गया और गार्डन भी बनाया गया। इसके अलावा दीगर तरक्याती काम यहाँ करवाए गए, जिसके सबब माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात के ज़िमन में लोकल बॉडीज़ के दरमियान मुनक़दा मुकाबलों में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अव्वल मकाम हासिल हुआ है और ये अवार्ड 5 जून को मुंबई के नरीमान पॉइंट पर मौजूद टाटा थिएटर में मुनक़दा प्रोग्राम में दिया जाएगा। अवार्ड तकसीम का ये प्रोग्राम रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की सदारत में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें नायब रियासती वज़ीर आला, रियासती वज़ीर बराए महसूल, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, रियासती वज़ीर बराए आबपाशी, रियासती वज़ीर बराए माहौलियात और दीगर उज़रा भी शरीक रहेंगे। मानसून की आमद है, लिहाजा बोरगांव बाज़ार और अतराफ़ के मज़ाफ़ात में किसान अपने खेतों को बोयाई के लिए तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, महकमा मौसमियात ने इस साल 100% बारिश होने का इम्कान बताया है, जिसके सबब किसानों में खुशी की लहर है और वो अपने खेतों पर मशक्क़त करने लगे हैं ताकि 15 जून के दरमियान वो अपने खेतों में बोयाई का काम शुरू कर सकें। तालुका सिल्लोड़ के बोरगांव बाज़ार, बोरगांव सारवानी, कोट नांद्रा, सावखेड़ा, खातखेड़ा, महसाला, तरणी, कासोद, देवलगांव बाज़ार समेत अतराफ़ के किसान मानसून से कबल अपने खेतों की ज़मीन को आइंदा फसल के लिए तैयार करने में मसरूफ़ दिखाई देने लगे हैं। इस मरतबा इन किसानों ने बाजरी, प्याज और जवारी के कंस निकालकर ज़मीनों को खाली कर दिया है और उनसे जैसा बन रहा है उस पर बैल जोड़ी की मदद से या फिर ट्रैक्टर से नागर बखर चलाते दिखाई दे रहे हैं। मातंग समाज पर बढ़ रहे मजालिम की मजम्मत में लहूजी गायकवाड़ की क़यादत में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पैठन तहसील ऑफिस पर मातंग आक्रोश आंदोलन किया गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि औरंगाबाद के हड़को इलाके में मातंग समाज के एक नौजवान मनोज अवहाड़ को 10 से 15 अफराद ने मिलकर बेरहमी से पीटा था, जिसके सबब उसकी मौत हो गई थी। लिहाजा ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और खातियों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। इसी तरह महलू के उर्सा को 50 लाख रुपयों की माली इमदाद फराहम की जाए। मनोज अवहाड़ की बीवी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में मुलाजिमत दी जाए और उसके अफराद ख़ानदान की बाज़ाबातकारी के लिए पुख्ता मकान तामीर करके दिया जाए। इसी तरह बीड़ की साकिन आरती धुरंधरे नामी दोशीज़ा के साथ बेरहमी से मारपीट करने वालों को सख्त सज़ा दी जाए। इसी तरह के दीगर कई मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम तहसीलदार पैठन के सुपुर्द किया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और सकल मातंग समाज की जानिब से इन वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए आघाड़ी सरकार और वज़ीर दाखिला के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। मज़ाहिरीन में लहूजी गायकवाड़, विलास पाथरीकर, लहू गौली, राव साहब नाड़े, पिन्नू कारके, धर्मराज मिसाड़, अरुण ससाने, हिम्मत पाखरे, विकास हाथगाड़े और दीगर शामिल थे। एक तरफा मोहब्बत में गिरफ्तार एक आशिक ने फार्मेसी कॉलेज की एक तालिबा को ये धमकी दी कि उसे देवगिरी कॉलेज जैसी वारदात दोहराने पर मजबूर न किया जाए, जिसके खिलाफ वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शहर के एक फार्मेसी कॉलेज में ये मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक इस तालिबा की दोस्ती एक नौजवान से हुई जिसे वो तालिबा अपना भाई मानने लगी, मगर वो नौजवान इस दोशीज़ा से एक तरफा मोहब्बत करने लगा। उसके बाद उसने तालिबा को इंतबाह दिया कि वो दूसरे लड़कों से बातचीत न करे। जब इस दोशीज़ा ने उसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल की तो वो नौजवान मज़ीद मुश्तइल हो उठा और उसने धमकी दी कि उसे देवगिरी कॉलेज जैसी वारदात अंजाम देने पर मजबूर न किया जाए, जिस पर इस तालिबा ने दोबारा से प्रिंसिपल से शिकायत की और कॉलेज इंतज़ामिया ने इसकी खबर दामनी पथक को दी और दोशीज़ा के वालिदैन को पुलिस स्टेशन से रुजू करने का मशवरा दिया, जिस पर वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज करवाया गया है। दूसरे एक और मामले में टीवी सेंटर इलाके में मौजूद स्वामी विवेकानंद गार्डन में 2 अफराद ने एक नौजवान पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक
20 मई की शब वैभव बांगर नामी नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गार्डन में बैठा था कि दो नौजवान वहां आ धमके। उन लोगों ने वैभव का फोन उठा लिया। वैभव ने जब अपना मोबाइल वापस लेने की कोशिश की तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। इससे पहले कि वो नौजवान वैभव पर मजीद चाकू से हमला करते, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गार्डन से बाहर चला गया और एक दवाखाने में जाकर मरहम पट्टी करवाई, जहां दवाखाने के जिम्मेदारान ने इस नौजवान को दूसरे दवाखाने में जाने की सलाह दी, जिस पर वो बीड़ बाईपास पर मौजूद एक खानगी दवाखाने में गया और उसका वहां ऑपरेशन किया गया। जब वो तंदुरुस्त हो गया तो उसने सिडको पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपना जवाब दर्ज करवाया, जिसके बाद सिडको पुलिस स्टेशन में नामालूम हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पैसों के लेन देन पर एक नौजवान के सर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसको कत्ल कर दिया गया। ये वारदात फुलंब्री पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आई है। महलूक का नाम अरबाज बशीर शेख बताया जा रहा है, जो पोखरी जिला औरंगाबाद का साकिन है। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक पोखरी के साकिनान रमेश घाड़गे, राजेश साहेबराव घाड़गे, अरुणा विकास घाड़गे और राजेश घोड़गे का पैसों के लेन देन पर अरबाज के साथ झगड़ा हो गया। तनाज़ा इतना बढ़ा कि इन चारों अफराद ने अरबाज पर कुल्हाड़ी से पै दर पै कई हमले किए, जिसके सबब वो शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक किया गया था, मगर जख्मों की ताब न लाकर अरबाज ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। महलूक के वालिद शेख बशीर शेख यासीन की शिकायत पर फुलंब्री पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस महलूकीन को गिरफ्तार कर चुकी है। मजीद तहकीकात ट्रेनिंग पर आए पुलिस ऑफिसर पंकज उतलवार की रहनुमाई में API राजेंद्र बंसोड़ कर रहे हैं। रहायशी मकान के सामने ऑटो रिक्शा लगाकर उसमें बैठकर शराब पीने से मना करने पर मकान मालिक के साथ हुई बहस व तकरार एक बड़े झगड़े में तब्दील हो गई और देखते ही देखते दो ग्रोहों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। मामले की इत्तला मिलते ही सिटी चौक पुलिस स्टेशन अमला वहां पहुंचा और हालात काबू में किए। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हुदूद में सैयद बासित नामी शख्स के मकान के सामने एक रिक्शा खड़ी करके 4 अफराद उसमें बैठकर शराब पी रहे थे, जिस पर बासित ने उन्हें वहां शराब पीने से मना किया, जिस पर बहस व तकरार शुरू हो गई और देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया और दो ग्रोह लाठियों काठियों के साथ एक दूसरे पर न सिर्फ पिल पड़े बल्कि दोनों जानिब से एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया गया, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। झगड़ा करने वालों ने एक रिक्शा और 2 व्हीलर गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े की इत्तला सिटी चौक पुलिस स्टेशन को मिली, जिस पर पुलिस अमला वहां पहुंचा और हुजूम को मुंतशिर करते हुए इलाके में फसाद बर्पा करने के इल्ज़ाम में 20 ता 25 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लिया है और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बहाली के लिए पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। AMC इंतजामिया ने आज से शहर में शुरू की गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम। हनुमान टेकड़ी से पहाड़ सिंहपुरा तक तोड़े गए सैकड़ों इलीगल नल कनेक्शन। राष्ट्रवादी भवन में मुनक़दा जनता दरबार में पेश किए गए मसले को हल करने म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने शुरू कर दी कार्रवाई। अंदरूनी 4 माह ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल में शुरू कर दिया जाएगा 100 बेडेड हॉस्पिटल। शहरियान के रास्ते पर उतरते ही पैठन बल्दिया आ गई हरकत में। पंप हाउस पर बिठाई गई 60 HP की नई मोटर। जंगी पैमाने पर बंद किए जा रहे हैं लीकेजेस। जल पानी की किल्लत दूर होने का इम्कान। और देवगिरी कॉलेज की तालिबा के कत्ल जैसी वारदात दोहराने की एक तरफा मोहब्बत में गिरफ्तार एक और आशिक ने फार्मेसी कॉलेज की एक तालिबा को दी धमकी। वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।